लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.5। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डेसिमल्स को हमें ऐड करना है। डेसिमल्स को ऐड करने से पहले बस हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हम डेसिमल्स को ऐड करने से पहले उन्हें कन्वर्ट करते हैं लाइक डेसिमल्स में। तो आपको पता होगा कि लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। अगर नहीं तो एक बार हल्का मैं रिवाइज करा दूं कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस अगर सेम हैं तो ऐसी डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। और अगर सेम नहीं है, यानी कि जैसे इस पहले क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल के बाद हमने 3 प्लेस यूज़ किया है, दूसरे यानी कि जो 8.5 यहाँ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस यूज़ हुआ है, और तीसरा डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद बस 2 ही प्लेस ऑक्यूपाई हुआ है। तो ऐसी यहाँ पे 3 डेसिमल है और तीनों डेसिमल में आप देख पा रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो ये तीनों डेसिमल क्या कहलाएंगी, अनलाइक डेसिमल। बट इन्हें ऐड करने के लिए हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है लाइक डेसिमल में। वो कैसे, बहुत इजी तरीका होता है। अगर यहाँ पे तीन डेसिमल नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे, डेसिमल डेसिमल डेसिमल। देखिएगा कमाल। तो पहली डेसिमल है 0.007, दूसरी डेसिमल है 8.5। अब देखिए यहाँ पे 5 के बाद 2 प्लेस खाली दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 0 लिख लेना है। इसके बाद तीसरी डेसिमल है 30.08, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ये बना 30 और 08। अभी भी यहाँ पे एक प्लेस लिखना बाकी है तो वहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद तीनों जगह पे 3 प्लेस हैं। तो यहाँ नहीं कि हमारे सारे डेसिमल कन्वर्ट हो चुके हैं लाइक डेसिमल्स में। अब इनको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड करना तो आपको आता ही, हालांकि ऐड नहीं करूँगा मैं। बस एक क्वेश्चन और देख लो बी वाला, इसके बाद ये सारा काम आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला जो नंबर है वो 15। तो 15 के पास तो डेसिमल नहीं है, तो वी कैन राइट 15.000। 3 प्लेस तक क्यों लिखा, क्योंकि अगली जो डेसिमल है वो 3 प्लेस तक ही गई है। तो 0.632 नेक्स्ट डेसिमल है 13.8। इसके बाद 2 प्लेस खाली दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको 0 0 लिखना है। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करना आपको आता ही है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लेसेस मैच होनी चाहिए। मतलब वंस प्लेस के नीचे 10th प्लेस पे, 10th पे 10th, 100th पे 100th, 1000th पे 1000th। बस इसी बात का ध्यान रखेंगे और एडिशन आपका डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। राशिद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक, यानी कि राशिद ने मैथ्स की बुक के लिए ये अमाउंट खर्चा कर दिया है, जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, हालांकि रेड से अंडरलाइन करूँगा तो अच्छा लगेगा। एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक, यानी कि उसने 2 बुक ली है, एक मैथ की एक साइंस की, दोनों का अमाउंट एकदम स्पष्ट लिखा दिख रहा है हमें। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाई राशिद। कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक एंड साइंस बुक, ये दोनों हमें नोट करना पड़ेगा पहले। तो मैथ की बुक की कॉस्ट है ₹35.75 एंड कॉस्ट ऑफ साइंस बुक ये गिवन है जी ₹32.60। हमें ये पता करना है कि राशिद ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया है। तो टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्पेंट वर्ड लिखा है ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। राशिद इक्वल्स टू, दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि ₹35.75 अब, और इसके नीचे दूसरी वाली डेसिमल जो कि है 32.60। लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है हमें कि प्लेसेस के नीचे प्लेसेस होने चाहिए, यानी कि वही जो आपको बताया गया था कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और 10th के नीचे 10th, 100th के नीचे 100th, और फिर इनको ऐड कर लेंगे। अब जो आएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन, राधिकाज मदर गैव हर ₹10.50, यानी कि राधिका के मम्मी ने उसे ये अमाउंट पे किया और उसके पापा ने भी उसे इतना अमाउंट, यानी कि ₹15.80 इतना रुपया दे दिया। अब हमें ये बताना है कि राधिका के पेरेंट ने उसे कुल कितना रुपया दिया। मतलब पेरेंट मीन्स मदर फादर, दोनों का ऐड हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अमाउंट गिवन बाय राधिकाज मदर
राधिकाज मॉम लिख सकते हैं, चलो फिलहाल मदर ही लिखते हैं। तो मम्मी ने जी कितना पैसा दे दिया है, ₹10.50। अमाउंट गिवन बाय राधिकाज फादर लिख लेना यहाँ पर, पापा ने कितना अमाउंट दिया है, ₹15.80। अब लिखना है, हमें पता करना है टोटल अमाउंट कितना दिया गया उसे। टोटल अमाउंट गिवन बाय हर पेरेंट्स, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, ₹10.50 प्लस ₹15.80, ऐड कर लेना आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउज़र, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर। तो क्वेश्चन में लिखा है कि नसरीन ने 3 मीटर 20 मीटर कपड़ा खरीदा है शर्ट के लिए एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर ट्राउज़र, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र के लिए यहाँ पे क्लॉथ मटेरियल लिए गए हैं। तो टोटल कितने लेंथ हो गई दोनों मिला करके, वही हमें बताना है। तो पहले शर्ट का ट्राउज़र का अलग अलग नोट करेंगे, फिर ऐड करेंगे उनको। तो लेंथ ऑफ शर्ट क्लॉथ यानी कि जो शर्ट वाला कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और आप पिछली एक्सरसाइजेज में बखूबी सीख चुके हैं कि इसको हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा 3.20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटीमीटर है इसे आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.20 और 3 + 0.20 = 3.20 मीटर। इसके बाद लेंथ ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ, यहाँ पे जाएगा ट्राउज़र क्लॉथ। तो ट्राउज़र की क्लॉथ की लेंथ कितनी है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड ये बन जाएगा आपका 2.05 मीटर। वाई यहाँ पे आप जब सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.05 और फिर 2 में ऐड होने के बाद वो बनेगा 2.05। अब टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय नसरीन, तो हर लिख देते हैं यहाँ पर, आसान हो जाएगा काम हमारा। दोनों ऐड कर लेते हैं। अब एक है 3.20, एक है 2.05, ऐड कर लेना जो आएगा आंसर। और हाँ, मीटर लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, नरेश वॉकड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, यानी कि नरेश है वॉकिंग कर रहा है मॉर्निंग में 2 किलोमीटर 35 मीटर और शाम को 1 किलोमीटर और 7 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, यानी कि सुबह शाम मिला करके उसने कितनी वॉकिंग करी। लेट्स स्टार्ट। तो डिस्टेंस वॉकड बाई नरेश इन मॉर्निंग, तो भैया मॉर्निंग में कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, मॉर्निंग में कवर की जा रही है 2 किलोमीटर 35 मीटर। डेसिमल में कैसे बदलेगा, इस मीटर को डिवाइड करेंगे 1000 से, तब जाकर के वो बदलेगा किलोमीटर में, और ये क्या बनेगा 0.035। देखो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हो चुका है, तो बार बार लिखने में मज़ा नहीं आता। हालांकि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, है ना, आपको पूरा ये कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। ये बनेगा 2.035 किलोमीटर। इसके बाद डिस्टेंस वॉकड बाय नरेश इन इवनिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा इवनिंग, और इवनिंग में ट्रेवल हो रहा है कितना 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वी विल गेट 1.007 किलोमीटर। अब भैया टोटल पता करना है, टोटल डिस्टेंस
वॉकड बाय नरेश। ऐड कर लेते हैं दोनों को। पहला है 2.035 और दूसरी लेंथ आई है 1.007। ऐड कर लेना, जो भी आएगा किलोमीटर में आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर बाय बस, यानी कि सुनीता ने ट्रैवलिंग करी बस से इतना, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाई कार, ओके, 5 मीटर ऑन फुट यानी कि 500 मीटर पैदल। किस लिए? स्कूल पहुंचने के लिए। काफ़ी दूर है स्कूल इसका। हाउ फार इज़ हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब हाउस समझ सकते हैं, रेजिडेंस का मतलब निवास स्थान। तो उसके निवास स्थान से उसका स्कूल कितनी दूर पर है। तीनों डिस्टेंस हम कर लेंगे ऐड। पहली वो डिस्टेंस है जो उसने बस से कवर करी, दूसरी वो डिस्टेंस है जो उसने कार से ट्रेवल की है, और तीसरी वो डिस्टेंस है जो कि वो पैदल जा चुकी है। चलिए ऐड करते हैं फिर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस से ट्रेवल किया उसने 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर। डेसिमल में बदलने के बाद ये हो जाएगा 15.268 किलोमीटर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, कार से डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है कितनी, 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर। तो ये बनेगा आपका 7.007 मीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट यानी कि पैदल 500 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 0.500 किलोमीटर, सॉरी। अब भैया पता करना है कि उसका जो स्कूल है उसके घर से यानी रेजिडेंस से कितनी दूर पर है। चलिए पता करते हैं। टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस इज इक्वल्स टू, तीनों लेंथ ऐड कर लेते हैं। सबसे पहली डिस्टेंस थी 15.268, नेक्स्ट है 7.007, अगली है 0.500। ये तीनों लेंथ ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि परचेज्ड 5 किलोग्राम 400 ग्राम राइस, ओके। इतना तो आपको पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि चावल खरीदा गया है कितना, 5 kg एंड 400 ग्राम। शुगर खरीदा गया है 2 kg एंड 20 ग्राम। फ्लावर यानी कि आटा लिया गया है कितना, 10 kg एंड 850 ग्राम। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेज। अब उसकी पूरी खरीदारी का वेट कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी पड़ेगी हमें। तो वेट ऑफ राइस जो कि है 5 kg एंड 400 ग्राम। एज़ यू नो, हमेशा की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5.400 किलोग्राम। वेट ऑफ शुगर, चीनी कितनी ले गई थी, चीनी लिया था इसने रवि ने 2 kg एंड 20 ग्राम, 2 किलो और 20 ग्राम। ये बनेगा 2.020 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। और उसने लिया था आटा, वेट ऑफ इक्वल्स टू कितना है आटे का वेट, 10 kg एंड 850 ग्राम। डेसिमल में बदलेगा तो 10.850 किलोग्राम। लेट्स ऐड देम। टोटल वेट ऑफ हिज परचेज, उसकी खरीदारी का टोटल वेट कितना होगा ये पता करते हैं अब। $5.400, दूसरी है 2.020, तीसरा वेट है 10.850। ऐड कर लेंगे और जो आएगा आंसर किलोग्राम में।